प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक और सुबह के लिए कि परमेश्वर ने हम सबको आज की सुबह दिखाई, रात भर मीठी नींद दी, आज का दिन दिखाया, एक नया दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया ताकि हम उसको धन्यवाद दे सकें, धन्यवाद की भेंट चढ़ा सकें, उसकी महिमा कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। एक और नया संदेश लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और ये संदेश जो है वो बपतिस्मे के ऊपर है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इस बात को जानना कि बपतिस्मा क्या है और बपतिस्मे के बाद और बपतिस्मे के पहले हम कैसे जीते हैं, कैसे जीना चाहिए, इस विषय पर मैं आज बातचीत करूंगा। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर और विनती करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है जीसस माई लाइफ, उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप उसे क्लिक करके उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और प्रभु के इस कार्य में मेरी हौसला अफजाई करें। धन्यवाद। तो आइए आज के वचन को शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं हमेशा की तरह। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करता हूँ प्रभु, क्योंकि प्रभु तू इस योग्य है। आज के वचन के लिए मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, इसे शेयर करने मेरी मदद सहायता करना प्रभु जी। जो भी इस वचन में गूढ़ भेद की बातें छिपी हैं उसे अपने आत्मा के द्वारा प्रकट कर मेरे प्रभु। मैं अपने आप को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर, मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको समझ बुद्धि ज्ञान दे प्रभु, ताकि इस वचन को अच्छी तरह से समझ सके और अपने जीवन को उसी के अनुसार गुजारने वाले बन सके। हर एक देखने और सुनने वाले के जीवन से दुख, बीमारी, चिंता, परेशानियां, कर्जे, लड़ाई झगड़े, नशे, बांझपन, ये सब दूर कर मेरे प्रभु। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो शुरू करते हैं आज के इस वचन को, लेकिन वचन को शुरू करने से पहले मैं कल के विषय में आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। कल फ्राइडे था और कल मैंने आपके लिए प्रार्थना की लाइव आकर, और कुछ निवेदन, कुछ रिक्वेस्ट ऐसी थी कि उसमें बताया गया था कि मेरे भाई या मेरे पति जो है वो शराब की आदी है, नशा करते हैं। तो नशे के विषय में मैं बीते दिनों एक बहुत अच्छी वीडियो बना चुका हूं और वो बहुत से लोगों ने उसको देखा है और हज़ारों उसमें व्यूज़ आए हैं। आप उसे देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उसे ज़रूर देखिएगा कि नशेबाजों के लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों से बचें। और आज का जो वचन है वो थोड़ा सा इससे भी जुड़ा हुआ है, वो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। तो मैं बात कर रहा था कल की कि मैंने प्रार्थना की बहुत से लोगों के लिए। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, यदि परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में होता है तो कमेंट सेक्शन में आकर गवाही ज़रूर दीजिए, बताइए कि प्रभु ने आपके जीवन में क्या काम किया है। दूसरी बात, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने प्रेयर रिक्वेस्ट ज़रूर डालिए, ताकि हम प्रतिदिन की प्रार्थनाओं में आपको याद रखें। और हर फ्राइडे को जब हम 6 बजे इकट्ठा होते हैं, मैं और मेरी वाइफ, तो हम उस समय आपके लिए प्रार्थना कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस वचन को मैं शुरू करना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले वो वचन लूँगा जो हम हमेशा पढ़ते हैं, मरकुस 16 अध्याय और उसके 15 पद को हम देखेंगे क्या लिखा है। वहाँ पर लिखा 15 और 16 पद में लिखा है, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। जो विश्वास ना करेगा, बपतिस्मे को यहाँ छोड़ दिया गया है, सिर्फ विश्वास को लिया गया। 2 चीजें यहाँ लिखी हैं, विश्वास और बपतिस्मा। तो बपतिस्मा है क्या, पहले हम ये जानेंगे और फिर उसके बाद जानेंगे कि फिर बपतिस्मा लेने के बाद हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। बपतिस्मा एक प्रक्रिया है
जिसे हमें पूरा करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम कहीं जाते हैं, हिल स्टेशन जाते हैं या कहीं विदेश जाते हैं, तो हमें एक टिकट की ज़रूरत होती है, प्लेन के लिए, ट्रेन के लिए, और गाड़ी में पेट्रोल की ज़रूरत होती है। ये एक प्रक्रिया है, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, ताकि हम विश्वास में परिपक्व हों और हम स्वर्ग के वासी हो जाए। और ये जो विषय है बपतिस्मे का, ये बहुत ही, इस पर कंट्रोवर्सी बहुत है, बहस बहुत होती है इस पर। और इस पर बहुत से लोग कहते हैं कि यीशु के नाम से बपतिस्मा होना चाहिए, बहुत से कहते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा होना चाहिए। बहुत से लोग छींटों का बपतिस्मा लेते हैं, अपने बच्चों को दिलाते हैं, बहुत से लोग बच्चों को ही बपतिस्मा दे देते हैं, बहुत से लोग झंडे के नीचे से निकलकर बपतिस्मा लेते हैं। बहुत सारी इसमें बातें हैं, तो मैं उस बात पर नहीं जाऊंगा जिससे कि बहस हो, और मैं ना चाहता हूं कि कोई मुझसे बहस करे। जो भी यहाँ पर मैं कह रहा हूँ वो परमेश्वर की ओर से मैं कह रहा हूँ, कोई भी इस बात पर बहस ना करे। तो हम देखते हैं कि बपतिस्मा जो है वो एक धार्मिक विधि है, एक धार्मिक विधि है बपतिस्मा, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने भी पूरा किया। हम देखते हैं उस पद में क्या लिखा है, मत्ती 3 अध्याय और इसके 15 और 16 पद को मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए, लिखा है, यीशु ने, 14 से पढ़ूंगा मैं, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है जो यरदन में यीशु मसीह से मिला है। परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया। अब देखिए यीशु मसीह क्या कह रहे हैं उससे, कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। और फिर लिखा है, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। यह डुबकी का बपतिस्मा जो यीशु मसीह ने लिखा, पानी में से निकलकर ऊपर आया, इसका मतलब यीशु मसीह ने डुबकी ली। बात यह है कि यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं यूहन्ना से कि इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तो ये धार्मिक विधि है, धार्मिकता है जिसे परमेश्वर ने बनाया है, ताकि मनुष्य बपतिस्मा लेने के बाद उसके मन में कहीं ना कहीं एक डर रहे कि मैंने मन फिराकर परमेश्वर के नाम का बपतिस्मा लिया है, और अब मुझे अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। बपतिस्मा हर एक मसीही के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत अनिवार्य है, बहुत आवश्यक है, क्योंकि यीशु ने भी बपतिस्मा लिया। अगर यीशु मसीह बपतिस्मा नहीं लेते तो हम इसे इग्नोर कर सकते थे, लेकिन यीशु मसीह ने भी बपतिस्मा लिया, तो हमें भी बपतिस्मा लेना अवश्य है, क्योंकि यीशु मसीह ने बहुत सारे काम ऐसे किए, हमें करके दिखाए कि हम भी ऐसे करें। जैसे कि चेलों के पैर धोए, प्रभु भोज लिया और अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा भी कि अपना अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो, यानी कि अपने मृत्यु को लेकर मेरे पीछे चलो, क्योंकि जिस राह पर हम चले हैं वहाँ पर कांटे ही कांटे हैं, वहाँ पर हमें फूल नहीं मिलेंगे। क्योंकि 12 चेले जो थे उनके रास्ते में भी बहुत कांटे थे, बहुत सताव उन्होंने सहा और अंत में उन्हें मार डाला गया। तो यीशु मसीह ने इसलिए कहा, तो यीशु मसीह ने यहाँ पर बपतिस्मा लिया है, तो बपतिस्मा मेरे और आपके लिए भी बहुत जरूरी है। बपतिस्मे का उद्देश्य क्या है? अब ध्यान से सुनिएगा, बपतिस्मे का उद्देश्य क्या है। बपतिस्मे का उद्देश्य ये है कि मनुष्य बपतिस्मा लेने के बाद, पहले उसका जीवन कैसा है, जब तक उसने मन नहीं फिराया, तब उससे पहले उसका जीवन कैसा है। वो शराबी है, वो मवाली है, वो डकैत है, वो नशेबाज है, कैसा भी जीवन है, व्यभिचारी है, कैसा भी जीवन है, बपतिस्मा लेने के बाद, यानी कि मन फिराने से पहले, बपतिस्मा लेने से पहले क्या है, मन फिराव, और मन फिराव से पहले कैसा है, वो व्यर्थ का जीवन। उसको छोड़कर ही तो हम मन फिराते हैं कि अब मैं ये काम नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, और फिर हम तैयार हो जाते हैं बपतिस्मे के लिए। तो बपतिस्मे का जो उद्देश्य है वो है पवित्र जीवन। यीशु मसीह ये चाहते हैं कि मनुष्य बपतिस्मा लेने के बाद एक ऐसे भय में रहे कि अब उसे वो काम नहीं करने जो उसने छोड़ दिए हैं, चाहे वो नशा हो, चाहे वो व्यभिचार हो, चाहे वो गाली बकना हो, चाहे वो लड़ाई झगड़े हो, चाहे वो चुगली हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो बुरे काम जो हम छोड़ चुके हैं। जब हम पानी में डुबकी लगाते हैं, हम पुराने कामों को छोड़ देते हैं, और जब हम बाहर आते हैं तो हमारे सामने एक नया जीवन होता है, एक
नई जिंदगी होती है, नया मनुष्यत्व हमारे सामने होता है। तो ये एक उद्देश्य क्या है बपतिस्मे का? पवित्र जीवन। आइए इसके विषय में एक वचन मैं पढ़कर बताऊंगा आपको। कुलुस्सियों की पत्री है 3 अध्याय और 5 आयत से मैं पढ़ूंगा। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ, लालच को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। ठीक है। और आगे लिखा, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। कब? बपतिस्मे से पहले इन्हीं के अनुसार चलते थे। किन के अनुसार? जैसे यहाँ लिखा है, व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लालच, इन्हीं के अनुसार हम चलते थे। लेकिन जब जान लिया कि यीशु मसीह उद्धार करता है, हमने अपने मन को फिराया, बपतिस्मा लिया और प्रभु यीशु मसीह के पास आ गए। आगे लिखा है 7 आयत में, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते भी थे। पर अब तुम भी इन सब बातों को, यानी क्रोध, देखिए क्रोध भी लिखा है इसमें, क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। जिन्होंने बपतिस्मा ले रखा है, मैं अब दोबारा से इस वचन पर आऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण वचन मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूं अभी। तो लिखा है कि पर तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। पानी में जाने से पहले हमने उसको उतार कर बाहर फेंक दिया। जब हम नहाने जाते हैं तो हम कपड़े पहनकर कभी नहीं नहाते, हम सारे कपड़े उतार कर नहाते हैं। बपतिस्मा इस प्रोसेस को पूरा करता है कि हमने क्या किया है, हम पूरे अपने उन गंदे कामों से नंगे हो गए हैं और हम पानी में डुबकी लगाकर जब हम बाहर आते हैं तो हम एक पवित्रता के लिबास को पहन लेते हैं। वो क्या लिबास है मैं अभी आपको बताता हूँ। और लिखा है, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। प्रेज द लॉर्ड। आइए वो देखेंगे कि किस प्रकार से हमने उस पवित्रता को पहना है बपतिस्मे के द्वारा। गलातियों की पुस्तक है 3 अध्याय और उसका 27 पद। संत पौलुस यहाँ कहते हैं, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है दोस्तों, इसे समझने की जरूरत है। लिखा है तुम में से, लिखा ध्यान से सुनिएगा, 27 आयत है, गलातियों 3 अध्याय 27 आयत। लिखा है तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। तो अब क्या दिखना चाहिए? मसीह को जब हमने पहन लिया, मैंने ये जैकेट अगर पहन रखी है तो मेरा अंदर का नंगपना है वो किसी को नहीं दिखेगा, बल्कि ये जैकेट लोगों को दिखेगी। इसी तरह से जब हमने यीशु मसीह को पहन लिया है तो लोगों को कौन दिखना चाहिए? यीशु मसीह दिखना चाहिए। और यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था वो हम सब जानते हैं। फिलिपियों 2:5 में लिखा है कि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। अब जब हमने यीशु मसीह को पहन लिया तो शैतान को भी यीशु मसीह दिखाई देंगे, वो हमें छू नहीं सकता। परमेश्वर को भी यीशु मसीह दिखाई देंगे। परमेश्वर हमें हर एक दुर्घटना से, परेशानी से, चिंताओं से बचाते हुए पूरे विश्व में घुमाकर हमें घर वापस लेकर आएगा। बपतिस्मा जब हम ले लेते हैं हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं। अब कुलुस्सियों में वापस आते हैं, जो वचन मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। कुलुस्सियों 3 अध्याय और उसका 5 पद, यहाँ लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर, अर्थात व्यभिचार। जब हमने यीशु मसीह को पहन लिया तो क्या हम व्यभिचार करेंगे? यीशु मसीह को हमने पहन लिया है, पवित्र एक वस्त्र हमने पहन लिया है, तो क्या हम व्यभिचार करें? अशुद्धता, क्या हम अशुद्ध काम करें? दुष्कामना, क्या हम दुष्कामना रखें अपने अंदर? बुरी लालसाएं रखें और लालच करें? इस प्रकार से शैतान को क्या दिखेगा कि यीशु मसीह ये काम कर रहे हैं। नहीं, हमें यीशु मसीह को बदनाम नहीं करना है, हमें वो काम करने हैं जिससे यीशु मसीह का नाम हो। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है आगे, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ा है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। ध्यान से सुनिए, पर अब तुम भी इन सबको, अर्थात क्रोध, अब यीशु मसीह को तो पहन रखा, हम क्रोध कर रहे हैं, दूसरों के ऊपर गालियां दे रहे हैं उनको, और बुरा भला कह रहे हैं, श्राप दे रहे हैं लोगों को। तो यीशु मसीह ने तो ऐसा किसी के साथ नहीं किया।
बपतिस्मे का ये बहुत गहरा अर्थ है। बपतिस्मे से पहले हमारा जीवन कैसा था, परमेश्वर को इससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जब हमने मन फिरा लिया और उसके बाद जब हमने बपतिस्मा ले लिया, उसके बाद का जीवन परमेश्वर देखता रहता है। परमेश्वर की दृष्टि ऐसी जीवन पर लगी रहती है कि अब ये मेरे घराने का हो गया है, अब ये मेरा बच्चा हो गया, अब ये मेरी बेटी हो गई है, अब इसने बपतिस्मा ले लिया है। ठीक है, हम देखते हैं यूहन्ना 1:12 में लिखा, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। तो जब हम परमेश्वर की संतान हो गए, जब हमने यीशु मसीह को पहन लिया, तो हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? हम क्या गालियां दें, हम व्यभिचार करें, हम मूर्ति पूजा करें, लालच करें? यहाँ लिखा है, पर तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। इसमें नशा भी है, ये सब बातें हमें छोड़नी पड़ेगी। यदि बपतिस्मा लेने के बाद हम गिलास में दारू डालकर पी रहे हैं, तो शैतान को क्या दिखेगा? शैतान को क्या दिखेगा कि यीशु मसीह दारू पी रहे, वो ताली बजाएगा, हंसेगा। यीशु मसीह वहां पर निरुत्तर हो जाएंगे, यीशु मसीह कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। देखेंगे मेरा बेटा बपतिस्मा लेने के बाद शराब पी रहा है, मेरा बेटा बपतिस्मा लेने के बाद व्यभिचार कर रहा है, वेश्याओं के पास जा रहा है, गालियां दे रहा है और बदतमीजी कर रहा है, दूसरों को श्राप दे रहा है, लड़ाई झगड़े कर रहा है, चोरी कर रहा है और हत्याएं कर रहा है, ये सब काम कर रहा है बपतिस्मा लेने के बाद, तो वहां पर बपतिस्मा बेकार हो जाएगा। बपतिस्मे का उद्देश्य है पवित्र जीवन, वो जीवन हमको जीना है, वो जीवन हमको जीना। बपतिस्मे के बाद, बपतिस्मे के पहले हमारा कैसा भी जीवन था, उससे प्रभु को कुछ लेना देना नहीं। हम बपतिस्मे के बाद के जीवन को पवित्र बनाकर रखें, क्योंकि पहला पतरस 1 अध्याय और उसके 16 पद में लिखा है, यहां पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। प्रेज द लॉर्ड। तो दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इस वचन के द्वारा एक अद्भुत शिक्षा परमेश्वर ने दी है और ये बताया है कि हम बपतिस्मे के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को पहन लेते हैं, और जब हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं तो शैतान हमें छू नहीं सकता, वो हमें बरगला नहीं सकता, हमें बहका नहीं सकता। हमें एक पवित्र जीवन जीने का प्रयास करते रहना चाहिए। रोज सुबह उठे, परमेश्वर से प्रार्थना करें और उससे सामर्थ्य मांगे कि प्रभु मुझे सामर्थ्य दे, ताकि मेरे मुंह से, मेरी जुबान से, मेरे विचारों से, मेरी दृष्टि से, मेरे चाल चलन से कोई भी ऐसा काम ना हो जिससे कि मेरा बपतिस्मा व्यर्थ जाए और प्रभु तेरा नाम उछाला जाए, शैतान उस पर हंसे। प्रेज द लॉर्ड। अपने आप को प्रभु के लहू में छुपाइए और इसी प्रार्थना को करते रहिए। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा और वो बैरी हमको छूने भी नहीं पाएगा। आइए एक वचन आखिर में पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। पहला यूहन्ना 5 अध्याय और उसका 18 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, परमेश्वर से उत्पन्न होने का मतलब है बपतिस्मा लेना। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वो बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने भी नहीं पाता। एक बाड़ा बन जाता है इस लबादे का, इस वस्त्र का, जो यीशु मसीह है, जिसे हमने पहन लिया है। तो कौन दिखेगा शैतान को? यीशु मसीह। और शैतान हमें छू नहीं सकता, क्योंकि शैतान यीशु मसीह से डरता है। तो जब हमने बपतिस्मा ले लिया है तो एक पवित्र जीवन जीने का प्रयास करें, प्रार्थना में लगे रहें, आराधना करते रहें, वचन पढ़ते रहें, संगति में बने रहें परमेश्वर के लोगों की, और हर समय आत्मा में प्रार्थना करते रहे, भजन गाते रहे अपने मन में, और प्रभु को महिमा देते रहे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट सेक्शन में आकर जरूर मुझसे बातचीत कीजिएगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा सबको आशीषित करे और एक नया जीवन हमें दे, ताकि हम पलट कर ना देखें और शैतान को भी हम लताड़ सके। शैतान दूर रहना, क्योंकि मैंने यीशु मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए संदेश के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। प्रेज द लॉर्ड।